हर घर तिरंगा तो भिजवा देंगे, पहले घर तो बनवा दे। तिरंगा लगाएंगे कहाँ, उसके लिए घर भी तो चाहिए। तो थोड़ी बहुत महंगाई सह नहीं सकते क्या? दिक्कत क्या है? सह तो रहे मोदी जी को, वो पकौड़े तलवाएंगे ग्रेजुएट पीएचडी व्यक्ति से, वो पकौड़े तलवाएंगे। अपना चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बने हैं, और जो ग्रेजुएट और पीएचडी है, वेल क्वालिफाइड है, वो पकौड़े बेचे बैठ करके, वो चौकीदार बने। जितने भी पीड़ित लोग हैं ये सभी लोग एक साथ आएंगे और सरकार को हिलाने का काम करेंगे। डीपी बदलने की जरूरत नहीं है, देश का माहौल बदलने की जरूरत है, उस पर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो परिधान मंत्री है। एक दिन में 5-5 ड्रेस बदल लेते हैं हम लड़कियां, हमें इतना आलस आता है, बताइए। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि महंगाई है या नहीं उनके हिसाब से, क्योंकि भैया सरकार के हिसाब से महंगाई है ही नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव भारतीय है। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। मैम सीधा सवाल कर लेते हैं, महंगाई है या नहीं? बिल्कुल महंगाई तो है ही है, चरम सीमा पे है। शायद अंधभक्तों को दिखना बंद हो चुका है कि महंगाई नहीं है। जो झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं ना, जो खाली फॉलो करते हैं अपना दिमाग बंद करके, जिनके दिमाग में खाली कचरा भरा हुआ है, उनको नहीं दिखाई दे रही है कि महंगाई है। लेकिन महंगाई तो सबसे ज़्यादा है अभी जी। महंगाई है लेकिन सरकार कह रही है महंगाई नहीं है। और अगर एक तरफ महंगाई है भी तो मैम राशन भी तो फ्री बट रहा है। राशन अब तो पहली बात, सबसे पहले सरकार ने क्या बताया है कि 80 करोड़ लोगों को राशन बंट रहा था, तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं जी। और उसके बाद अब जैसे राशन की भी कमी होने जा रही है, तो सरकार ने इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए जो राशन जो फ्री बंट रहा था उसके लिए लिमिट करते हुए लोगों पे ये नहीं, स्कूटर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ताकि जो राशनिंग है उसको भी कम करा जा सके। तो सरकार धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच रही है। जनता को एक बार में समझ नहीं आ रहा, लेकिन सरकार धीरे धीरे स्टेप्स इस चीज़ के लिए ले रही है। लेकिन जनता है कि अभी भी भैया मोदी है तो मुमकिन है बीजेपी को ही वोट जाएगा। 2024 की भी तैयारियां कर रहे हैं जीतने की बीजेपी। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा बदलाव या कोई ऐसी पार्टी नहीं आई है, तो अभी तक बदलाव के लिए कुछ जनता के पास ऑप्शन नहीं है। इस वजह से अभी मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में यही है कि अगर बदलाव के लिए कोई आएगा सड़कों पे तो ज़रूर जनता उसके लिए सपोर्ट करेगी। अगर 2024 में विकल्प नहीं हुआ कोई और, तो फिर से मोदी सरकार माननी जाए? जी बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है हम जैसे युवा, बहुत सारे ऐसे तबके के लोग हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, हमारे जो युवा है, जो अभी जो स्कीम निकाली थी सरकार ने, तो अग्निपथ वाले भी बहुत सारे युवा हैं जो बहुत बेरोजगार हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो सिलेंडर उठा के अब आने वाली हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक एक तबके के लोग हैं जो धीरे धीरे इकट्ठा होने जा रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी देश में दिखाई देगा कि ये सभी लोग, जितने भी पीड़ित लोग हैं, ये सभी लोग एक साथ आएंगे और सरकार को हिलाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार फिलहाल बिजी है हर घर तिरंगा की मुहिम चलाने में, तो क्या सरकार महंगाई की ओर ध्यान दे पाएगी, बेरोजगारी की ओर ध्यान दे पाएगी, लगता है आपको? हर घर तिरंगा तो भिजवा देंगे, पहले घर तो बनवा दे। तिरंगा लगाएंगे कहाँ, उसके लिए घर भी तो चाहिए। और आज मुझे याद आ रहा है, करे मोदी है तो मुमकिन, आपने कहा है ना, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, गरीबी मुमकिन है, भ्रष्टाचार मुमकिन है, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीजें देश में हो रही है, दंगे मुमकिन है। तो मोदी है तो ये सब मुमकिन होगा, अभी विकास मुमकिन नहीं होगा जिसकी आप बात कर रही है। मैं बात नहीं कर रही, सरकार बात कर रही है। और सरकार अभी भी ये कह रही है, जब महंगाई आसमान छू रही है, सरकार तभी भी ये कह रही है कि विकास की जो गाड़ी है ना वो दौड़ रही है, और उस लोगों, जो विपक्षी दल हैं, उससे परेशान है। जनता की बात कर ले तो जनता बेहद खुश है भैया उनके काम से। हम भी जनता है, हम कौन से नेता है, जनता के बीच से ही तो आते हैं। स्टूडेंट्स को देख लिए, उनको पढ़ाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा उन्हें नहीं पता है। 2-3 सालों तक उनके फॉर्म सबमिट किए गए हैं, अभी तक रोजगार नहीं मिला है। अभी इतने दंगे हुए बिहार में, आपने देखा, यूपी में देखा, तो क्या ये सही है देश के लिए? वो प्रधानमंत्री जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं नीतियों का विरोध करते थे जिन्हें अब लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इतना बाइक राइडिंग का शौक था तो उसी अभी जश्न का माहौल चल रहा है, 15 अगस्त आने वाले, तो आपको नहीं लगता कि रोज 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं? क्या ये जनता खुश है?
20 करोड़ जनता भूखी सो रही है, आप कह रहे हैं जनता को ये जश्न का समय है। ऐसा तो नहीं हो कह सकते आप। सरकार तो बिजी है सारी, जश्न मनाओ, डीपी बदलो, तिरंगा लगाओ, ये चल रहा है। हर घर के पास फोन भी तो होना चाहिए डीपी बदलने के लिए। इतने करोड़ लोगों के पास तो फोन भी नहीं है, आज के समय में भी कीपैड वाला भी नहीं है। कहाँ से वो लोग तिरंगा लगाएंगे, कहाँ से डीपी बदलेंगे? डीपी बदलने की ज़रूरत नहीं है, देश का माहौल बदलने की ज़रूरत है। उस पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो परिधान मंत्री है। एक दिन में 5-5 ड्रेस बदल लेते हैं। हम लड़कियां, हमें इतना आलस आता है, बताइए। मार्केट तक जाना हो तो हम ये सोचते हैं ऐसे ही चल पड़े। पर उनको विदेश जाना होता है ना, आपको तो सिर्फ मार्केट तक जाना होता है। हमें कपड़े बदलने जरूरी है, बाहर भी आना जाना पड़ता है। अब देखिए, वो जहाँ गए थे एक बार पे, वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी एक ही ड्रेस में किया था अपना कार्यक्रम। लेकिन इनका क्या है, वहाँ भी 2 ड्रेस कम से कम इन्होंने बदल ली। अब ऐसा क्या है? स्मृति ईरानी की बात आपने की, तो स्मृति ईरानी जी लगातार, हमने भी तस्वीरें देखी, तमाम जनता ने तस्वीर देखी थी कि सर पे सिलेंडर था। तो क्या सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार कुछ और थी और सत्ता में आने के बाद बदल गई है? स्मृति ईरानी बिल्कुल बदल गई है। उस लेडी का क्या हम भरोसा करें? सिलेंडर आप कह रही है ना, सिर पर रखकर चल रही थी। अब क्या करें? अब उनको सिर पर रखकर चले क्या जनता? मिलती ही नहीं वो तो। पर वो मिलेंगी कहाँ से? उनकी बेटी जो है रेस्टोरेंट चला रही है, बार चला रही है। उनके बीजेपी के कार्यकर्ता देख लीजिए, मार्केट चला रहे हैं, उन पर कोई नहीं बोलता है। अब अंधभक्तों से बात कर, उनके पास तर्क ही नहीं होता है, तो हम उनके लेवल की बात करते भी नहीं है। उन्हें तो बस बता दिया गया ये 2-4 पॉइंट बोलने हैं, वो 2-4 पैसे के लिए अपना ज़मीर बेच करके फेसबुक पर गाली गलौज करने में लगे रहते हैं। और ये फिर कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। उन्हें कोई बताए तो सही, हिंदू धर्म है क्या? ये तो भक्त कहते हैं ना, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास है, तो आज के समय में एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं बना है? आप बताइए। अभी क्यों बदलाव आ गया इतना ज्यादा? राज्यसभा सांसद देख लीजिए हमारे। तो सबका साथ सबका विकास, ये उनकी बात कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जिन्होंने इनको फंड दिया है। ये अंबानी की बात कर रहे हैं, अदानी की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको फंड दे दिया, खर्चा दे दिया, उन लोगों की बात कर रही है, जनता की बात नहीं कर रहे। क्योंकि जो प्रतिनिधि इन्होंने दिया है वो पार्टी का प्रतिनिधि है, वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है। तो कैसे वो सबके साथ सबके विकास की बात करेंगे? वो अपने लोगों की बात कर रहे हैं। मैम 15 अगस्त को फिर प्रधानमंत्री सबके सामने आएंगे, तो जो बड़ी बातें अभी तक कही गई, मुझे याद आ रहा है नल की बात कही थी, जल की बात कही थी, तमाम वो चीज़ें कही थी जो जनता से जुड़ी हुई थी। कितने खरे उतर पाए सरकार अपने वादों पर? वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए हैं। हम कुछ दिनों से गुजरात में ही रह रहे हैं, गुजरात मॉडल हमने देख लिया उनका। गुजरात से ही आई है? हाँ बिल्कुल, अभी सुबह ही तो गुजरात से आए हैं हम लोग। गुजराती होके, गुजरात से होके, जिसका मॉडल का सभी को उदाहरण दिया जाता है, और आप इतनी नाराजगी सरकार के प्रति। देखिए, मैं हरियाणा से हूँ, मैं उनका गुजरात मॉडल देखने के लिए गुजरात गई थी। स्पेशल गई थी और वहाँ हमने जाकर देखा है कि इतने गरीब लोग हैं, मोदी जी से कोई खुश नहीं है वहाँ। वो एक बार सर्वे करवा ले, सही आंकड़ा रख दे जनता के सामने, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जनता बहुत आक्रोशित है उनसे। यदि उनको लगता है कि वो तोड़ने की मुहिम में कामयाब हो रहे हैं, तो वो उनकी गलतफहमी है। उनको समझ आ रहा है मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जनता आहत हो चुकी है, आपस में भी लड़ पड़ते हैं लोग। कोई मोदी भक्त मिल जाता है ना, उसको बहिष्कार कर देते हैं वो लोग। इतनी नाराजगी नाराजगी के अंदर, जो कि कहा जाता है कि पीएम का, सीएम का गढ़ है, और वहीं से जीतकर पूरा हिंदुस्तान जीत लिया उन्होंने। आज महंगाई पर बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 2024 का जो चुनाव आना, जिस पर वो कह रहे हैं कि हम जीत हासिल करने वाले। बिल्कुल। महंगाई की तो स्थिति आप देख ही पा रही हैं। स्मृति ईरानी जी की बात हुई, 410 रुपए का जब सिलेंडर था तब वो सर पे लाद के घूम रही थी। आज 1000 का सिलेंडर है, वो किसी को नज़र नहीं आती। महंगाई में पेट्रोल और डीजल वो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, घर से लेके बिजनेस से लेके हर एक चीज़ प्रभावित होती है। आज खाने की चीज़ें महंगी है, उसका कारण भी पेट्रोल और डीजल में जो दाम बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जो जीएसटी लगा दिया वो तो हद ही है। खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी, पहले इसी जीएसटी के लिए यही मोदी जी, यही भाजपा विरोध करते थे, अब वही जीएसटी लेकर के आए हैं। पैक्ड फूड पर रहेगा, अनपैक्ड पर नहीं रहेगा। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को? ये तो नॉनसेंस बात है। दूध दही जैसी चीज़ें जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक की ज़रूरत है, आप उस पर जीएसटी लगा रहे हो। उनके वादे खिलाफी की तो कोई लिमिट नहीं है। बेरोजगारों की अभी बात हो रही थी,
2 करोड़ रोजगार, 8 साल हो गए, 16 करोड़ होने चाहिए। कितने हैं? संसद में इन्होंने बताया, इनके मंत्री ने बताया 7,22,000। ये आंकड़ा इन्होंने ही बताया है ना। कहाँ गए बाकी रोजगार? उन्होंने क्या मांगा था आपसे? बेरोजगार ही तो मांगा था, रोजगार ही तो मांगा था, और वो रोजगार मांगा था जिसका वादा आपने किया था। जुमलेबाजी ये सरकार की। अभी आपने एक सवाल किया था कि क्या इन्होंने जो वादा किया था वो उसमें मतलब भाजपा उतर पाए, मोदी जी बदल गए हैं? कुछ नहीं बदला है। इन्होंने एक जुमला फेंका था, जनता उनके जुमले के पीछे बन गई और उनको वोट दे दिया गया। अभी जब उसकी असलियत खुल के आ रही है, फिर चाहे वो अग्निपथ योजना हो, चाहे नोटबंदी में इन्होंने जो किया, काला धन वापस लाएंगे, 2-2 लाख, कितने लाख, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आने वाले थे। अब वो आंकड़ा देखिए 350 गुना हो गई है प्रॉपर्टी स्विस बैंक में। ये सरकारी आंकड़े हैं जो इन्होंने बताए हैं, कहीं बाहर से आंकड़े नहीं आए, ये खुद इनकी दी हुई जानकारी है। अगर जनता की बात करें कि जनता इनको कितना एक्सेप्ट कर रही है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो आपको किसान आंदोलन से पता चल जाएगी, बेरोजगार सड़क पर थे उससे पता चल जाएगी, महिलाएं सड़क पर थी अपना चूल्हा लेकर के उससे पता चल जाएगी। यहाँ जंतर मंतर में जितने लोग हैं ये सब लोग बता देंगे कि भाजपा सरकार आज 0 एक्सेप्टेबिलिटी है भारत के अंदर। अच्छा, एक सवाल, थोड़ी बहुत महंगाई झेलनी चाहिए ना? आप लोग देशवासी हैं, देश को आगे ले जाना है, तो थोड़ी बहुत महंगाई सह नहीं सकते क्या? दिक्कत क्या है? सह तो रहे मोदी जी को। अच्छा, मोदी को ही सह रहे? वो पकौड़े तलवाएंगे ग्रेजुएट पीएचडी व्यक्ति से, वो पकौड़े तलवाएंगे। अपना चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बने हैं, और जो ग्रेजुएट और पीएचडी है, वेल क्वालिफाइड है, वो पकौड़े बेचे बैठ करके, वो चौकीदार बने बैठ करके। ऐसी कैंपेन चलाई जाती है, विदेशों में कैंपेन चलाई जाती है कि मैं, बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, जज ये सब बनूंगा। हमारे यहाँ चौकीदार बनाते हैं। आपकी और राय जान लेते हैं। संसद के अंदर सांसद जी बैगन खाकर दिखाती है कि महंगाई हो गई, कच्चा बैगन खाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार तब भी कह रही है महंगाई नहीं है। महंगाई के बारे में तो सबको पता है कि कितनी महंगाई हो रही, चरम सीमा पर महंगाई बढ़ रही है। और मोदी जी आए भी मतलब महंगाई के नाम पर थे, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आए थे, विकास के नाम पे आए थे। विकास के नाम पे जनता को क्या मिला? सिर्फ गुमराह किया जनता को। और महंगाई और बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई कि किसी से छुपी नहीं है। फिर सरकार को नहीं दिखती, छुपी किसी से नहीं, फिर भी सरकार को नहीं दिखती। सरकार को नहीं दिखती, उनको तो सत्ता चाहिए ना। लोग, जनता जब भूखे मारे कुछ भी हो, उनको क्या मतलब है? उनको ये तमाम महिलाएं थी हमारे साथ जो बात कर रही हैं और सवाल कर रही हैं सरकार से कि महंगाई का वादा कर कर आप सत्ता में आए थे कि महंगाई कम कराएंगे, लेकिन आज आप ही के अत्याचार से महिलाएं जूझ रही हैं, महंगाई की मार से। तमाम महिला हमारे साथ जुड़ी थी जंतर मंतर से, और मैं थी आपके साथ नफीसा खान।